फ्लैग ऑफ कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह सहायता समूह और अन्य महिला स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ द्वारा स्टॉल्स लगाई गई है। संबल पखवाड़ा से संबंधित स्टॉल भी यहाँ लगाई गई है। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी हमारे बीच। एक बार सभी खड़े होकर करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ने ज्योति का अनुष्ठान करें, दीप प्रज्वलन। माननीय के कर कमलों से उन्हें साफा पहनाकर हमारे राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप साफा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन, और उसके साथ ही उपरना ओढ़ाकर उनका सम्मान करें। ये उपरना ओढ़ाकर उनका स्वागत, पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। थोड़ा सा विराम दें और इसके साथ ही ये भारतीय शक्ति प्रदर्शन और उत्प्रेरण हमें प्रदान करें माननीय मंत्री महोदय। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई बारिश है, मैं समझ रहा हूं, मगर आवाज ऐसी नहीं होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर समग्र राजस्थान के किसान और सहकारिता को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सहकारिता सम्मेलन में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राजस्थान के विकास को हरदम आगे बढ़ाया, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी, मेरे साथी मंत्री, यहीं के जनप्रतिनिधि श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, भाई गौतम दत्त जी, हमारे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, श्री आशीष कुमार भूतानी, सचिव सहकारिता श्री सुधांशु पंत जी, मुख्य सचिव राजस्थान, और आज इतनी बारिश में जहां तक नजर पड़े मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी सहकारिता के कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम। अरे हो गया भाई, सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब थोड़ा शांति रखो। भाइयों बहनों, सबसे पहले वीरता, देशभक्ति और धर्म संरक्षण के प्रति बलिदान की इस महान भूमि राजस्थान को मैं प्रणाम कर बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही भूमि है जिसने वीर राणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, महारानी पद्मिनी, पन्ना धाय और भामाशाह जैसे दानवीरों को भी जन्म दिया। और आज भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की जब बात आती है, सबसे ज्यादा जवान जिन राज्यों में से जाते हैं उसमें से एक
मेरा राजस्थान है, ये राजस्थान की वीर भूमि है। मैं राजस्थान की वीर भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज परमवीर चक्र निर्मल सिंह सेखों की जन्मतिथि है। निर्मल सिंह जी ने अतुल्य पराक्रम कर कर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए साहस और शौर्य और बलिदान दिखाया। मैं निर्मल सिंह जी को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 2025 का वर्ष सहकारिता वर्ष के रूप में मोदी जी ने ही इसका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। जब यूएन ने तय किया और ये सर्च किया गया कि सहकारिता वर्ष की शुरुआत कौन से राज्य से की जाए, कौन से देश से की जाए, तो उन्होंने हमारे भारत को पसंद किया और मोदी जी ने सहकारिता वर्ष का उद्घाटन किया। और आज सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में 24 अन्न भंडारण गोदाम, 64 मिलेट्स आउटलेट्स, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण का वितरण, दूध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण, 2 उत्कृष्ट पैक्सों का सम्मान, प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑनलाइन पंजीकरण और दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त अभियान की सफलता की कहानियों के पुस्तक का विमोचन, ये सारी चीजें यहां पर हुई हैं। जब आज राज्य भर से सहकारिता के साथ जुड़े हुए नेता और कार्यकर्ता आए हैं, मैं आप सभी को कहने चाहता हूं कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर विकास, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। 4 साल के अंदर हमने 61 इनिशिएटिव के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने का काम किया है। 2 लाख नए पैक्स बनाने का काम शुरू हो गया है। उसमें से 40,000 पैक्स बना लिए गए हैं। सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन समाप्त कर दिया गया है। सभी पैक्स के मॉडल बायलॉज सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिए हैं और इसके साथ साथ गोडाउन बनाने का काम भी शुरू हुआ है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट और बीज संवर्धन के लिए नई समितियां बनी हैं। दलहन, तिलहन और मक्का जो नाफेड और एनसीसीएफ के ऐप पर रजिस्टर कराता है, वो सभी किसानों का दलहन, तिलहन और मक्का एमएसपी पर खरीदने की गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। इसके साथ साथ अगर बाजार में दाम ऊपर है तो उसको
बाजार में बेचने की भी खुली छूट दी है। मित्रों, आज राजस्थान देश के कृषि विकास में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है। ग्वार का उत्पादन 90% से ज्यादा हमारे राजस्थान में है। 46% सरसों, 44% बाजरा, 22% तिलहन और 15% मिलेट्स के साथ ये सभी उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पर है। 18% मूंगफली के साथ दूसरे नंबर है ज्वार, चना, दलहन और सोयाबीन में ये तीसरे नंबर पर है। और मित्रों, मोदी जी ने 11 साल में गेहूं की एमएसपी में 73% की वृद्धि, चने की एमएसपी में 82%, सरसों में 95% और मूंगफली में 82% वृद्धि करने का काम किया है। आज मैं राजस्थान आया हूं। राजस्थान को पूरा देश ऊंटों की भूमि के रूप में जानता है। हमने कोऑपरेटिव का उपयोग कर कर ऊंटों का नस्ल संरक्षण और ऊंटनी के दूध का औषधीय गुणों के परीक्षण पर रिसर्च शुरू किया है, जिससे आने वाले दिनों में ऊंटों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं तब आज राजस्थान सरकार ने भी इतने कम समय में ढेर सारे काम किए हैं। ये पूरा राजस्थान पेपर लीक से त्रस्त था। एसआईटी गठन कर कर एक कठोर संदेश पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ राजस्थान की सरकार ने भेजा है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भजनलाल के नेतृत्व में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 3 लाख करोड़ के एमओयू पर काम भी शुरू हो गए। पेट्रोल और डीजल के वेट में कटौती की, 450 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर दिया और इसके साथ साथ राम जल सेतु लिंक परियोजना, नवनेरा बैराज, ताजेवाला हेड हरियाणा से पानी लाने के लिए यमुना का डीपीआर मंजूर किया गया और ढेर सारे गांवों में हर घर तक जल जीवन मिशन से पानी पहुंचाने का काम किया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर 60 करोड़ गरीबों के लिए घर, शौचालय, बिजली, गैस, 5 किलो मुफ्त अनाज और इसके साथ साथ 5 लाख तक की फ्री दवाइयों का और इलाज का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से होता है। मगर मैं भजनलाल जी को एक और काम के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने सहकारिता के सारे इनिशिएटिव में राजस्थान को देश में 1 से 5 नंबर में लाने का काम हमारे भजनलाल शर्मा ने किया है और आज राजस्थान में सहकारिता मजबूत हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश 11वें नंबर पर से 4थे नंबर का अर्थतंत्र बन चुका है। इसके साथ साथ 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया है देश को सुरक्षित करने का। और जो कांग्रेस के राज में ये देश आए दिन आतंकवादी हमलों से त्रस्त था। पहले उरी में हमला हुआ, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक करी और पहलगांव में हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकवादियों के परछड्डे उड़ा दी और एक मजबूत संदेश
पूरी दुनिया को भेजा है कि भारत के नागरिक, भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और मोदी जी ने ये संदेश देकर एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित भारत के स्वप्न को सच्चा करने का, जमीन पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज सहकारिता क्षेत्र के इस सम्मेलन के माध्यम से इतनी विपरीत मौसम में भी आप सभी लोग इतनी विशाल संख्या में यहां आए हो। मैं हृदय से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर राजस्थान के सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेंगे। न केवल मजबूत करेंगे, 2047 में जब भारत आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस वक्त हमारा राजस्थान का सहकारिता क्षेत्र पूरे देश में एक नंबर पर हो। इस तरह से इसका मजबूत खाका बनाने का काम करेंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2025 के वर्ष, सहकारिता वर्ष को मनाने के लिए आप इतनी विपरीत मौसम में यहां आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर जिन्होंने किया, वो सभी सेना के जवान, और जिन्होंने ये मजबूत निर्णय किया, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा लगाइए। सभी लोग अंत तक दोनों हाथ उठाए, जरा हाथ उठाओ भाई, मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। सहकारिता विभाग ने अभी तक हमारे किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, आम जन के लिए कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया है, हमने बनाई है एक छोटी सी लघु फिल्म। आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किए जाने से विश्व मंच पर सहकारिता की गूंज भले ही अब सुनाई दे रही हो, भारत ने इसका महत्व पहले से ही समझकर तय कर दिया था। एक नया रास्ता, सहकार से समृद्धि। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, जिसे आकार मिला केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, और राजस्थान ने इसे जमीन पर उतारने का बीड़ा उठाकर मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार किया एक ऐसा मॉडल जो विकास को ले जा रहा है सीधे गांव-गांव तक। प्रदेश में किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर की गई 9,000 रुपए, और सीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सीधे किसानों के खातों में पहुंची 1,355 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि। गौपालकों के लिए आया 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण वाला गोपाल क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से 45,000 लाभार्थियों को मिले हैं 319 करोड़ रुपए के ऋण। सहकारी भूमि विकास बैंकों के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना, जिसमें है मूल जमा कराने पर 100% ब्याज और जुर्माने की माफी। इसके लिए तय किया गया है 200 करोड़ रुपए का बजट। हर पंचायत में सहकारी समिति के गठन का लक्ष्य। 976 नई एम पैक्स हो चुकी हैं गठित, और लगभग 4,000 पैक्स अब बने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। 6,781 पैक्स किए जा चुके हैं कंप्यूटरीकृत, जिससे बढ़ी है पारदर्शिता और कार्यकुशलता। ई सेवाओं की बेहतरी के लिए अब 5,200 से अधिक पैक्स का कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालन। 2,346 डेयरी समितियों को बैंक मित्र बनाकर किए जा रहे हैं माइक्रो एटीएम वितरित।
1,61,500 मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित कामों का लोकार्पण अपने कर कमलों से करें। श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना श्री अन्न योजना, मिलेट यानी मोटा अनाज, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य के जिला सहकारी भंडारों और राजस्थान कंज्यूमर फेडरेशन के माध्यम से विक्रय केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है और इन केंद्रों का विस्तार ग्राम स्तर तक पैक्स और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। और इसी क्रम में आज श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए संचालित 64 मिलेट्स आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय से पुनः अनुरोध, अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इनका लोकार्पण संपन्न करें। और ये ऐतिहासिक पल जिनमें शामिल है आप सब, हम सब। राज्य में ग्रामीण अंचल में निवासरत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि के साथ साथ डेयरी दुग्ध उत्पादन पर अत्यधिक निर्भर है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। आज 1400 गौपालकों को 12 करोड़ रुपयों के ऋण वितरण किया जा रहा है। आज सांकेतिक रूप से इस आयोजन में जयपुर जिले के 2 गौपालकों को ऋण वितरण करवाया जा रहा है। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय से अनुरोध, ये चेक की राशि इन्हें प्रदान करें। और इस क्रम में सबसे पहले मोहिनी देवी जैन, पुत्री श्री कजोड़मल जैन, रैनवाल ग्राम सेवा सहकारी समिति। गौपालकों को दिया जाने वाला ये ऋण की राशि प्राप्त कर रही है मोहिनी देवी जैन। इस क्रम में सोनू पुत्र श्री चिरंजी लाल, हाथोस ग्राम सेवा सहकारी समिति। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। भारत सरकार के सहकारिता में सहकार अभियान के अंतर्गत राज्य में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां पीडीसीएस को केंद्रीय सहकारी बैंक का बैंक मित्र बनाकर माइक्रो एटीएम वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य की 2349 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाया गया है। आज के कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री महोदय के कर कमलों से जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की बैंक मित्र बनी 2 पीडीसी को माइक्रो एटीएम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्रम में सबसे पहले लाली दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री रामफूल गुर्जर, और इस क्रम में वाटिका दुग्ध उत्पादक महिला सहकारी समिति लिमिटेड सचिव श्री प्रभु नारायण शर्मा। हो गया। और अब केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि परियोजना के अंतर्गत पैक्स कंप्यूटराइजेशन की क्रियान्विति की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत इन समितियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में मापदंड पूर्ण करने वाली 2 पैक्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर आज के इस समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। माननीय से पुनः विनम्र अनुरोध, चीड़वा पैक्स संबद्ध अलवर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री मुकेश कुमार, ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं श्री मुकेश कुमार। मुंडिया रामसर पैक्स संबद्ध जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवस्थापक श्री ओम सिंह।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और आरसीडीएफ ने एक श्वेत क्रांति के तहत प्राथमिक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजीकरण के लिए स्वचालित ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है, जो मैनुअल हस्तक्षेप और प्रशासनिक जटिलताओं को कम करती है। इसका लक्ष्य दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य और ग्रामीण रोजगार सृजन है। हम आपको बता दें, भारत में अपनी तरह का ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए ये पहला नवाचार है। इसके लिए आप करतल ध्वनि आपकी यहाँ पर गूंजना चाहिए। माननीय से अनुरोध, हम इसे आज लॉन्च करने जा रहे हैं। माननीय से अनुरोध, श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ अपने कर कमलों से। हम आपको बता दें, दूध वाले को दूध तो देते हैं पर उसके सही दाम हमें कभी मिलते ही नहीं। हम सब कुछ करते हैं फिर भी पीछे ही रह जाते हैं। अब नहीं, अब श्वेत क्रांति 2.0 है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के साथ जुड़कर मैंने ये परिवर्तन किया। तुम भी मेरी तरह सोसाइटी खोलकर आरसीडीएफ जरूरत से जुड़ सकती हो। पीडीसीएस बनाना बहुत आसान है। डिजिटल कारी डॉक्टर गार्गी शर्मा, कॉलेज शिक्षा जयपुर से। सहायक आचार्य कांता सैनी, आयुर्वेद विभाग नर्स कंपाउंडर से अनीता यादव। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग प्रोग्रामर श्री अमित शर्मा। सहकारिता विभाग प्रबंधक सुश्री इशिता अग्रवाल। ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे आज के 5 अभ्यर्थी छठे रोजगार मेले में। और हम आपको बता दें, राजस्थान के हर जिले में वर्चुअल रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सभी लोग, जहां ये नियुक्ति पत्र उन्हें वहां प्रदान किए जा रहे हैं। लगभग 8000 अभ्यर्थियों को आज के इस रोजगार उत्सव के आयोजन में नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। राजस्थान सरकार द्वारा 24 जून से 9 जुलाई 25 तक प्रदेश भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। ये पखवाड़ा पंडित जी के अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित होकर मनाया गया और इसके लिए हमने एक लघु कहानियों से संबंधित एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, लक्ष्य पथ प्रण अंत्योदय सफलता की कहानी। इसका विमोचन अपने कर कमलों से करें। सम्मानित मंच से भी आग्रह है, राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयास से लाभान्वितों की लघु कहानियों से संबंधित इस पुस्तक का प्रकाशन 120 पृष्ठों की इस पुस्तक का प्रकाशन सूचना और जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा किया गया है और आज माननीय के कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के संयोग पर 5 जून से 20 जून 2025 तक पूरे राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आयोजित किया गया। इसके लिए भी हमने एक बहुत सुंदर पुस्तिका तैयार की है, उसका विमोचन भी माननीय के कर कमलों से अभी संपन्न हुआ।